पहलगाम की हवा जो कभी पाइन और उम्मीदों की खुशबू से महकती थी, उस भयानक दिन खौफ से भर गई। मौत के सौदागर आतंकवादियों ने कश्मीर के दिल पर वार किया। उन्होंने अपनी बर्बरता दिखाने के लिए बैसारण घाटी को चुना, एक जगह जो अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। गोलियों की आवाज पहाड़ों में गूंज उठी, शांति को चकनाचूर कर दिया और खून और आंसुओं का निशान छोड़ दिया। यह सिर्फ मासूम जिंदगियों पर हमला नहीं था, यह भारत की आत्मा पर हमला था। आतंकवादी उनके चेहरे नकाबों से छिपे हुए थे, लेकिन उनके दिल नफरत से भरे हुए थे। उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। उनकी गोलियां मासूम टूरिस्टों, उन परिवारों को लगी जो खुशी और सुकून की तलाश में कश्मीर आए थे। वे टेंट में भी घुस गए, सुरक्षित ठिकानों को मौत के जाल में बदल दिया। भाग्य के एक क्रूर मोड़ ने एक भारतीय नौसेना अधिकारी, देश के एक रक्षक को अपने परिवार के साथ छुट्टी पर मौत के घाट उतार दिया। आतंकवादियों ने कोई भेदभाव नहीं किया, उनकी नफरत की कोई सीमा नहीं थी। जैसे ही गोलियों की गूंज फीकी पड़ी, बैसारण घाटी पर एक भयावह सन्नाटा छा गया। कभी जीवंत घास का मैदान गिरे हुए लोगों के शवों से भरा हुआ था, जख्मी हो गया। पीड़ितों में दिल्ली का एक युवा जोड़ा था, उनका हनीमून दुखद रूप से छोटा हो गया। उनके सपने गोलियों से चकनाचूर हो गए। गुजरात से दोस्तों का एक समूह, उनकी हंसी हमेशा के लिए खामोश हो गई। केरल का एक परिवार, उनकी तीर्थयात्रा एक बुरे सपने में बदल गई। और एक अकेला नेपाली पर्यटक नफरत की क्रॉसफायर में फंस गया, घर से इतनी दूर। बचे लोगों की कहानियों ने सबसे कठोर दिलों में भी सिहरन पैदा कर दी। एक युवती, उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, ने बताया कि कैसे आतंकवादियों ने उसे और उसके पति को गोली मारने से पहले घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था। एक और महिला ने बताया कि कैसे उसने अपने बच्चे की जान की भीख मांगी थी, बस उसे बेरहमी से गोली मारते हुए देखा। हमले की क्रूरता ने देश को हिलाकर रख दिया, भारत की सामूहिक चेतना पर एक अमिट निशान छोड़ दिया। पहलगाम हमले की खबर ने पूरे भारत में सदमे की लहरें भेज दी। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर कन्याकुमारी के धूप में भीगे तटों तक एक राष्ट्र शोक में डूब गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाज दुख और गुस्से से भारी राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने इस जघन्य कृत्य के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ त्वरित और निर्णायक कार्रवाई का वादा किया। हमारे लोगों का खून व्यर्थ नहीं बहेगा, उन्होंने घोषणा की। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। भारत सरकार ने एक तत्परता और निर्णायकता के साथ प्रतिक्रिया दी, जिसने आतंकवादियों और उनके आकाओं को एक स्पष्ट संदेश भेजा। भारत आतंक के कृत्यों से नहीं डरेगा। सिंधु जल संधि, सहयोग का प्रतीक जो युद्धों और तनावों से बच गया था, को निलंबित कर दिया गया था। व्यापार और लोगों से लोगों के संपर्क के लिए एक प्रवेश द्वार, अटारी सीमा को बंद कर दिया गया था। पाकिस्तानी राजनयिकों को बुलाया गया और उन्हें कड़ा संदेश दिया गया। भारतीय सेना ने अपराधियों के लिए एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। उनके आदेश स्पष्ट थे, कोई कसर न छोड़े। पहलगाम हमला सिर्फ भारत पर हमला नहीं था, यह मानवता पर ही हमला था। यह उस खतरे की कड़ी याद दिलाता है जो आतंकवाद दुनिया के लिए पैदा करता है। एक ऐसा खतरा जो न सीमाओं को जानता है, न धर्म को, न जातीयता को। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमले की बर्बरता से स्तब्ध भारत के पीछे एकजुट हो गया। विश्व नेताओं की ओर से निंदा की गई, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की गई। कश्मीर के लोग, जिन्होंने दशकों से आतंकवाद का खामियाजा भुगता है, ने इस त्रासदी का सामना करने में अत्यधिक साहस और लचीलापन दिखाया। स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर घायलों की मदद के लिए दौड़ लगाई, उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाया, उन्हें खाना और आश्रय प्रदान किया। उनके कार्य कश्मीर की अदम्य भावना का प्रमाण थे, एक ऐसी भावना जो नफरत के कृत्यों से टूटने से इनकार करती है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लंबी और कठिन है, लेकिन यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम हार नहीं सकते। हमें एक राष्ट्र के रूप में और एक वैश्विक समुदाय के रूप में एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, ताकि इस खतरे को हराया जा सके जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। पहलगाम हमले के पीड़ितों की स्मृति हमेशा हमारे दिलों में अंकित रहेगी। इस बेहुदा हिंसा की मानवीय कीमत की याद दिलाती है। उनके बलिदान को हमारे संकल्प को मजबूत करने दें, ताकि एक ऐसा विश्व बनाया जा सके जो भय से मुक्त हो, एक ऐसी दुनिया जहां शांति और सद्भाव कायम रहे।